आज से पूर्णिया एयरपोर्ट भी देश के गिने चुने अन्य एयरपोर्ट में शामिल हो गया, जहां से डोमेस्टिक फ्लाइट यानी आम जनता के लिए वायु सेवा चलती है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको यहां से शुरू होने वाले उड़ानों के बारे में तथा इन्हें ऑपरेट करने वाली एयरलाइन कंपनियों के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले चलिए जानते हैं इस एयरपोर्ट का इतिहास। पूर्णिया का यह एयरपोर्ट काफी पुराना है। यह पूर्णिया के चूनापुर में अवस्थित है और इसका निर्माण आज से 63 वर्ष पहले 1962 ईस्वी में किया गया था। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के तुरंत बाद पूर्णिया के चूनापुर में एयरफोर्स यानी वायुसेना के लिए इस एयरपोर्ट की शुरुआत की गई। तब से लेकर आज तक यह एयरपोर्ट एयरफोर्स की उड़ानों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। हालांकि इस एयरपोर्ट का इलाका काफी विशाल है, लेकिन यहाँ कोई पब्लिक एयरलाइन की सेवा नहीं थी। कुछ वर्ष पहले यहाँ से एक छोटी पब्लिक सेवा शुरू भी की गई थी, लेकिन ग्राहकों की कमी के कारण उस समय यह सेवा बंद कर दी गई। धीरे धीरे इस इलाके में फ्लाइट की मांग बढ़ने लगी। जनता की मांग को देखते हुए यहाँ एक नई टर्मिनल बनाई गई, साथ में एक हवाई पट्टी भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी नए एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ इसमें हवाई पट्टी यानी रनवे का उद्घाटन कर दिया। आज इस नई टर्मिनल से पहली कमर्शियल उड़ान भी शुरू हो गई। आइए जानते हैं अब यहाँ से उड़ान भरने वाली एयरलाइन कंपनियों के बारे में। वर्तमान में इस पूर्णिया एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 2 एयरलाइन कंपनी अपने विमान उड़ाएंगी। इसमें पहली कंपनी है इंडिगो, जो देश की जानी मानी एयरलाइन कंपनी है, जबकि दूसरी कंपनी का नाम स्टार एयर है, जो अपेक्षाकृत काफी नई और छोटी है। यह कंपनी महाराष्ट्र के संजय घोड़ावत ग्रुप की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। संजय घोड़ावत ने अपने इस ग्रुप की शुरुआत 1993 ईस्वी में की थी। स्टार एयर द्वारा 2019 में उड़ान सेवा शुरू की गई थी। वर्तमान में इस स्टार एयर ग्रुप के पास अपेक्षाकृत काफी छोटे विमान हैं, जिनमें 50 सीटों वाला एम्ब्रेयर ERJ-145 तथा 76 सीटों वाला एम्ब्रेयर E-175 शामिल है। यूं कहने को तो यहाँ से आप देश के कई शहरों के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जिनमें मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली जैसे कई शहर शामिल हैं। लेकिन अगर यह सभी फ्लाइट आपको वन चेंज यानी कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेंगी, सिर्फ कोलकाता और अहमदाबाद को छोड़ दें तो आपको हर जगह के लिए कोलकाता में फ्लाइट बदलनी होगी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बदलनी होगी। अगर सिर्फ सीधी उड़ानों की बात करें तो यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट से सिर्फ 2 शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं। एक कोलकाता, जहां इंडिगो और स्टार एयर दोनों की सेवा मिलेगी, और दूसरा अहमदाबाद, जहां आपको सिर्फ स्टार एयर की सेवा मिलेगी। इंडिगो में कोलकाता का किराया लगभग 3900 है, जबकि स्टार एयर में यही किराया लगभग 2500 रुपए है। अगर कोलकाता और अहमदाबाद छोड़कर अन्य शहरों की बात करें तो लगभग सभी उड़ानों में 8 से 11 घंटे का वक्त लगेगा और किराया भी लगभग 8 से 11 हजार देना होगा। आइए अब अहमदाबाद का भाड़ा भी जान लीजिए। अगर आप इंडिगो से अहमदाबाद जाएंगे तो आपको 10 से 11 हजार रुपए किराया देना होगा, और वह भी स्टॉप फ्लाइट यानी कोलकाता में आपको फ्लाइट बदलनी होगी, और समय लगभग 8 से 10 घंटे का लगेगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने की बात करें तो यह किराया 14,000 रुपए हो जाता है। अगर स्टार एयर की सीधी उड़ान की बात करें तो स्टार एयर में अहमदाबाद का किराया मात्र 6,000 है, और इसमें वक्त भी मात्र 2 घंटा 20 मिनट का ही लगेगा। अब सीमांचल के लोगों की मांग है कि देश के सभी व्यावसायिक और बड़े शहरों के लिए पूर्णिया से सीधी सेवा दी जाए, ताकि फ्लाइट सर्विस का असली फायदा उठा सके, यानी कम वक्त में ज्यादा दूरी तय कर सके। अब देखना यह है कि एयरलाइन कंपनियां यहां से अलग अलग शहरों के लिए कब से सीधी उड़ानें शुरू करती हैं और उसका किराया कितना रहता है। जानकारों का कहना है कि सीमांचल एक अति पिछड़ा इलाका है, और जब तक यहाँ किराया सस्ता नहीं होगा तब तक ज्यादा लोग इन उड़ानों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।